हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर में अपना यूनिट नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया था, यूनिट नंबर सेकंड भी अपना कंप्लीट हो गया था। यूनिट नंबर थर्ड में अपना जो टॉपिक चल रहा था, इससे पहले अपन ने ओबेलिया कॉलोनी के बारे में डिटेल से बात की थी, उसकी स्ट्रक्चर किस प्रकार की होती है। लेकिन अपन यहाँ पे देखो एनिमल उसके अंदर ले रहे थे कि कौन कौन से एनिमल, यानी किस प्रकार की उसकी बॉडी स्ट्रक्चर होगी, किस प्रकार का उसका इंटरनल पोर्शन होगा, किस प्रकार यानी कि उसमें क्रियाएं पाई जाएगी, वो सारा अपन ने उसके अंदर देखा था। नेक्स्ट अपना यूनिट नंबर थर्ड के अंदर ही नेक्स्ट चैप्टर अपना स्टार्ट होता है। इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपके बनता है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार के सिस्टम से आपके एक बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन अपन यहाँ पे बात करेंगे कि जो अपना जूलॉजी के अंदर यूनिट नंबर थर्ड में फैसियोला हिपेटिका नाम सुना है आप लोगों ने कि एक प्लेटीहेलमिन्थीज एनिमल होता है, फैसियोला हिपेटिका। इसकी अपन सबसे पहले अपन नॉर्मल इसकी स्टडी करेंगे कि इसका क्लासिफिकेशन किस प्रकार का होता है, बॉडी स्ट्रक्चर इसकी किस प्रकार की होगी और इसके अंदर जो सिस्टम पाए जाते हैं वो किस प्रकार के इसके अंदर होते हैं। तो यहाँ पे अपन लिटरली देखेंगे कि जो फैसियोला हिपेटिका है ये प्लेटीहेलमिन्थीज एनिमल होता है और इसकी जो बॉडी स्ट्रक्चर अपन देखें तो एक चपटाक्रमी ये होता है। अब देखो यहाँ पे देखें कि फैसियोला हिपेटिका एक पैरासाइट होता है, जो भी कैसा एंडो पैरासाइट होता है। तो अपन इसे क्या बोलेंगे कि ये जो फैसियोला हिपेटिका है ये है अंतः परजीवी जंतु होता है, अंतः परजीवी। और कैसा जंतु ये, प्लेटीहेलमिन्थीज। तो देखो क्लासिफिकेशन में अपन बात करें क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन देखें यहाँ पे तो सबसे पहले इसका जो फाइलम होता है, ये फाइलम कौन से फाइलम से ये है, प्लेटीहेलमिन्थीज फाइलम से ये होता है। आपको पता है प्लेटीहेलमिन्थीज के भी अपन ने यहाँ पे क्लासिफिकेशन देखे थे। जब मैंने आपको प्लेटीहेलमिन्थीज पढ़ाया था उसके अंदर करैक्टर के साथ साथ मैंने आपको बताया था कि ये जंतु किस प्रकार के हैबिटेट में रहने वाले होते हैं, किस प्रकार का इनके अंदर यहाँ पे बॉडी में वेरिएशंस पाए जाते हैं। और इनमें अपन यहाँ पे देखें कि ये जो जंतु होते हैं इसका क्लास जो होता है वो कौन सा होगा, यहाँ पे ट्रिमेटोडा, सेस्टोडा। तो इसमें अपन देखेंगे ट्रिमेटोडा होता है ये। इसका जो ऑर्डर है वो डाइजीनिया होगा, फैमिली फैसियोलिडिया होगी, जीनस फैसियोला होगा और स्पीसीज देखो फैसियोला की भी अलग अलग स्पीसीज है, लेकिन अपन यहाँ पर जो स्टडी करेंगे वो किसकी करेंगे, फैसियोला हिपेटिका की करेंगे। तो यहाँ पे अपने पास गाइगेंस्टिया है एक तो हिपेटिका है, तो अपन यहाँ पे ओनली स्टडी करेंगे किसकी, फैसियोला हिपेटिका की। अब देखो ये जंतु किस प्रकार का है, यहाँ पे अंतः परजीवी होता है और अंतः परजीवी भी किसके अंदर होगा, ये जैसे कि बात करें भेड़, गाय, भेड़ में अंतः परजीवी हो सकता है, गाय के अंदर अंतः परजीवी हो सकता है, बकरी में अंतः परजीवी हो सकता है। तो इन एनिमल के अंदर ये अंतः परजीवी होता है और किस ऑर्गन में होगा, ये यकृत की जो पित्त वाहिनी होती है, बिल डक्ट, यकृत की पित्त वाहिनी के अंदर ये अंतः यानी कि एंडो पैरासाइट के रूप में रहने वाला जंतु है। और यहाँ से ये क्या करता है, इस जंतु की बात करें तो इसमें क्या होता है, वेल प्रकार की यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है, इसमें एलिमेंट्री कैनाल भी पूर्ण प्रकार की पाई जाती है फैली हुई संरचना के रूप में। तो यहाँ से ये क्या करता है कि जो यहाँ पे भेड़, बकरी, गाय, इनका जो लीवर होता है, इस लीवर की जो पित्त वाहिनी होती है, बिल डक्ट होती है, उस बिल डक्ट से ये क्या करता है, पोषण प्राप्त करता है। कौन, फैसियोला हिपेटिका। तो फैसियोला हिपेटिका एक एंडो पैरासाइट के रूप में रहने वाला प्लेटीहेलमिन्थीज जंतु होता है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, लीवर फ्लूक, जो भी किसका, भेड़ यानी शिप लीवर फ्लूक इसे कहा जाता है। तो ये क्या कहलाता है, लीवर फ्लूक कहलाता है। लीवर फ्लूक या बोल सकते हैं यकृत कृमि इसे कहा जाता है, क्योंकि ये अंतः परजीवी के रूप में किस में रहेगा, भेड़, बकरी या फिर गाय की यकृत की पित्त वाहिनी के अंदर ये रहता है। इस जंतु में अपन देखें कि ये जो चपटे कृमि होते हैं, इन चपटे कृमियों की जो बॉडी स्ट्रक्चर होती है उसमें सिमेट्री की अपन बात करें तो सिमेट्री इसमें कौन सी पाई जाती है, द्विपार्श्वीय सममिति इसके अंदर पाई जाती है। देखो द्विपार्श्वीय सममिति के लिए अपन बोले ऐसी कोई काल्पनिक अक्ष जो किसी जीव को दो समान भागों में क्या कर दे, विभाजित कर दे, उसे क्या बोला जाता है, द्विपार्श्व सममिति। जिसमें क्या होता है कि एनिमल दो बराबर भागों में क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है। तो इसके अंदर जो सिमेट्री पाई जाती है इस लीवर फ्लूक में, तो वो कौन सी पाई जाएगी, द्विपार्श्व सममिति।
समिति इसके अंदर पाई जाती है, क्योंकि जीव क्या होता है, दो बराबर भागों में क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है। इसी के साथ साथ इसमें हम बात करेंगे कि ये जंतु क्या होता है, यहाँ पर पोषण के रूप में, क्योंकि इनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, शुक यानी कि शुकर पाए जाते हैं और हुक्स लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। तो ये हुक लाइक स्ट्रक्चर के रूप में क्या करते हैं, उस पित्त वाहिनी के अंदर की तरफ हुक लाइक स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, यहाँ पर पैचेस कर देते हैं, जिसके दौरान वहां से क्या करेंगे, शुकर के द्वारा वहां से लिक्विडी फॉर्म के अंदर क्या करता है, यानी कि तरल जो पदार्थ होता है उस पदार्थ के रूप में क्या लेता है, पोषण लेता है। तो ये सारे कैरेक्टर किसके हुए हैं, फैसियोला हिपेटिका के। अब यहाँ पे बात करें कि जो प्लेटी हेलमिंथेस जो जंतु है, इन प्लेटी हेलमिंथेस जंतुओं का जो शरीर होता है वो त्रिस्तरीय होता है। त्रिस्तरीय में अपन बात करें कि एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, तो ये तीनों जो स्तर होते हैं वो स्पष्ट पाए जाते हैं किनमें, प्लेटी हेलमिंथेस के जंतुओं में। तो यहाँ पे तीन स्तर प्रेजेंट होंगे, एक्टोडर्म इसमें होगा, एंडोडर्म इसमें होगा और मीजोडर्म इसके अंदर पाई जाएगी। लेकिन यहाँ पर हम डेरिवेटिव के रूप में देखें तो जो मीजोडर्म होती है वो किसमें, मीजोग्लिया के अंदर पाई जाती है। इस मीजोग्लिया में ही क्या होती है, कोशिकाओं का एक स्तर पाया जाता है जो क्या कहलाता है, मीजोडर्मल सेल्स कहलाती है। तो यहाँ पे इन जंतुओं में, लेकिन ये जंतु कैसे होते हैं, एसिलोमेट प्रकार के जंतु होते हैं। इनके अंदर क्या होती है, सिलोम एब्सेंट होती है, क्योंकि इनमें देगुआ वाला भाग यानी कि देगुआ की जो कैविटी होती है वो विकसित नहीं होती है, इसीलिए इन जंतुओं को क्या कहा जाता है, एसिलोमेट जंतु कहा जाता है। तो ये कैसे होंगे, अगुह्य जंतु होते हैं। इसी अगुह्य जंतुओं के साथ मैंने क्या कहा कि ये कैसे होंगे, त्रिस्तरीय जंतु होते हैं। त्रिस्तरीय में कौन कौन से, एक्टोडर्म इसमें होगी, एंडोडर्म इसमें होगी और मीजोडर्म इसमें होगी। मीजोडर्म दोनों स्तरों के मध्य में पाया जाता है, तो इसमें कौन सा, मिड पोर्शन ये बनाता है। तो मीजोडर्म एक्टोडर्म और एंडोडर्म के मिड में प्रेजेंट होता है और यहाँ पे मीजोग्लियल सेल्स इसके अंदर पाई जाती है। मीजोडर्म में क्या होता है, यहाँ पे उत्सर्जी अंग प्रोटोनेफ्रिडिया इनके अंदर पाए जाते हैं, क्योंकि मीजोडर्मल में पेरेन्काइमल नामक कोशिकाएं पाई जाती है और पेरेन्काइमल कोशिकाओं के दौरान ही वहां पे किसका निर्माण होता है, उत्सर्जी अंगों का निर्माण होता है, क्योंकि वेल प्रकार के एक्सक्रीटरी ऑर्गन इसमें पाए जाते हैं, जिसमें अपन बोले कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटोनेफ्रिडिया। प्रोटोनेफ्रिडिया का यहाँ पे क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, जो किसके द्वारा होगा, मीजोडर्मल स्तर के द्वारा ही होता है। परिसंचरण यहाँ पर इन जंतुओं में क्या होता है, परिसंचरण की क्रियाएं ये भी देखी जाती है, लेकिन यहाँ पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के रूप में यहाँ पे जो जनन तंत्र इनका होता है वो वेल प्रकार का इनमें पाया जाता है। तो जनन तंत्र भी जो प्लेटी हेलमिंथेस के जंतु होते हैं उनके अंदर जनन तंत्र वेल प्रकार का पाया जाता है, पाचन तंत्र भी वेल प्रकार का पाया जाता है। इनके अंदर एक्सक्रीशन के लिए क्या प्रेजेंट होते हैं, ऑर्गन पाए जाते हैं। तो ऑर्गन की उत्पत्ति मीजोडर्म से होती है और वो किसके द्वारा, यहाँ पे कौन से होंगे, प्रोटोनेफ्रिडिया होते हैं। प्रोटोनेफ्रिडिया के साथ साथ उन्हें क्या कहा जाता है, ज्वाला कोशिकाएं भी उन्हें कहा जाता है। फ्लैम सेल्स के रूप में यहाँ पे कोशिकाओं का एक समूह पाया जाता है, जो पूरी बॉडी के अंदर जनन तंत्र के समान ही इसमें उत्सर्जी ऑर्गन के लिए भी फ्लैम सेल्स इसके अंदर पाई जाती है। तो ये सारे कैरेक्टर किसके हुए, फैसियोला हिपेटिका के। अब इसी के साथ साथ ये जंतु कैसे होते हैं, जलीय जंतु भी होते हैं और साथ ही साथ मुक्तजीवी जंतु भी होते हैं। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि ये और अधिकांशतः किस प्रकार के होंगे, अंतः परजीवी जंतु ये होते हैं। अब यहाँ पे ये कभी कभी ये मनुष्य के अंदर भी पैरासाइट के रूप में पाए जाते हैं, लेकिन ज्यादातर ये किन में पाए जाएंगे, भेड़, बकरी, गाय, भैंस, इनके अंदर जो लीवर होता है उस लीवर की बिल्डक्ट में ये पाए जाते हैं। इन जंतुओं के अंदर आहारनाल पोषण प्रकार का बाह्य सतह पर क्या प्रेजेंट होगी, यहाँ पे पक्षमाभ की उपस्थिति होती है। पक्षमाभ की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर इसको क्लासिफाइड किया गया है। क्लासिफाइड में भी इसमें 3 क्लासेस बताए हैं, तो 3 क्लासेस में टर्बेलेरिया, ट्रिमेटोडा और सेस्टोडा होते हैं। टर्बेलेरिया, ट्रिमेटोडा और सेस्टोडा में यहाँ पे हम देखते हैं कि इनमें सीलिया के रूप में, हुक लाइक स्ट्रक्चर के रूप में और शूकर के रूप में क्या क्या इनके अंदर पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हम जो क्लास इसका देखते हैं वो कौन सा देखते हैं, ट्रिमेटोडा देखते हैं, जो परजीवी के रूप में पाए जाते हैं, लेकिन इनमें बाह्य पक्षमाभ क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। वो किसका है, ट्रिमेटोडा का एग्जाम्पल होता है। तो इसका जो वर्ग होगा वो कौन सा होगा, ट्रिमेटोडा ये जंतु
होते हैं। अब अपन यहाँ पे इसकी बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें तो बॉडी स्ट्रक्चर में यहाँ पे देखते हैं कि जो अपने पास फैसियोला जो हिपेटिका है, इसकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार की पाई जाती है। तो ये एंडोपैरासाइट के रूप में पाया जाता है और एंडोपैरासाइट के रूप में भी किस में पाया जाएगा, यहाँ पे बकरी, भेड़, खरगोश, इनका जो यकृत होता है उस यकृत की पित्त वाहिनी में प्रेजेंट होता है। ये जंतु कैसा होता है, अंतः परजीवी होता है, अंतः परजीवी होगा और ये यहाँ से क्या करता है, पोषण प्राप्त करता है। पोषण किस रूप में करेगा, तरल रूप के अंदर ये पोषण प्राप्त करता है। फैसियोला हिपेटिका तरल रूप में पोषण को प्राप्त करता है और इसे क्या कहा जाता है, फैसियोला हिपेटिका को यकृत कृमि, क्योंकि ये इसके लीवर के अंदर पाया जाता है। लीवर में पाए जाने की वजह से इसे क्या कहा जाता है, लीवर फ्लूक, यानी सिप लीवर फ्लूक या कॉमन फ्लूक भी इसे कहा जाता है। अब देखो यहाँ पे देखें कि ये कभी कभी मनुष्य के अंदर भी एंडोपैरासाइट के रूप में पाया जाता है। इसी के साथ साथ ऐसा परपोसी जिस पर परपोसी कभी कभी पाया जाता है उसे एब्रेटल होस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट अपन देखें कि इसके जीवन की कुछ अवस्थाएं, लार्वा अवस्थाएं, कुछ में ये स्नेल में भी क्या करता है, व्यतीत करता है। तो इसकी जो कुछ अवस्थाएं होती है वो लार्वा स्टेजिस होती है, जो कि किसमें, यानी कि स्नेल यानी घोंगे में भी ये क्या करता है अपना यहाँ पे हैबिट, यानी कि ये अपना आवाज़ जो कंप्लीट करता है किस में करता है, स्नेल में भी ये लार्वा स्टेज के रूप में कर लेता है। इसी में इस जंतुओं को क्या कहा जाता है, अंतः परजीवी। और कैसे होते हैं, ये द्विपरपोषी प्रकार के होते हैं। ये कैसे होंगे, द्विपरपोषी प्रकार के ये जंतु होते हैं फैसियोला हिपेटिका और विश्वव्यापी होंगे ये जंतु। और इनके अंदर यहाँ पे बात करें कि जो ल्यूकार्ट और थॉमस नामक जो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने इस यानी कि जो फैसियोला हिपेटिका है इसके द्वारा एक रोग उत्पन्न किया जाता है जिसे क्या कहा जाता है, लीवर रोट। एक रोग उत्पन्न किया जाता है जिसे क्या कहा जाता है, लीवर रोट। ये लीवर रोट जो यहाँ पे रोग देखा गया वो किसके द्वारा देखा गया, यहाँ पे थॉमस के द्वारा और ल्यूकर्ट के द्वारा। थॉमस और ल्यूकर्ट नामक साइंटिस्ट है, इन्होंने यहाँ पे लीवर फ्लूक के द्वारा यानी कि जो एक रोग देखा गया कि ये रोग को उत्पन्न कर देता है, जिसे कौन सा रोग कहा जाता है, लीवर रोट नामक रोग कहा जाता है। और ये कौन से साइंटिस्ट ने देखा, ल्यूकर्ट और थॉमस नामक साइंटिस्ट ने देखा था। ये जर्मन वैज्ञानिक है। अब अपन बात करें कि जो फैसियोला जो हिपेटिका है इसकी अपन स्ट्रक्चर देखते हैं कि स्ट्रक्चर किस प्रकार की होगी। आपको यहाँ पे इसकी स्ट्रक्चर देखो, अधर और पृष्ठ सतह से ये कैसा दिखाई दे रहा है, चपटा शंक्वाकार नामक संरचना के रूप में ये दिखाई दे रहा है। तो फैसियोला हिपेटिका एक चपटी शंक्वाकार नामक संरचना होती है और ये क्या है, एक ट्रिमेटोडा जंतु है। सामान्यतः यहाँ पे इसकी जो लंबाई और चौड़ाई देखे तो 30 mm से लेके 13 mm यानी 30 mm तक ये लंबा होगा और 13 से 14 mm तक इसकी क्या होगी, ब्रीथ होगी, चौड़ाई होती है। तो ये कैसा होगा, शंक्वाकार। अब देखो यहाँ पे इसकी जो अग्र वाला भाग है अधर सतह पर, एक होती है इसकी पृष्ठ सतह। अधर सतह और पृष्ठ सतह, अधर वाली सतह पर अग्र भाग में देखें, अग्र भाग इसका कैसा दिखाई दे रहा है, फैला हुआ दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पर एंडिंग जो भाग है वो कैसा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे सकरा भाग दिखाई देता है। तो अग्र भाग कैसा होगा, यहाँ पे थोड़ा फैला हुआ होगा, थोड़ा यहाँ से चौड़ाई लिए हुए, जबकि पीछे वाला भाग कैसा होता है, सकरा नुकीला भाग होता है। अग्र भाग पर क्या प्रेजेंट होता है, माउथ पाया जाता है। माउथ के चारों ओर ओरल शुगर प्रेजेंट होते हैं। किसके स्ट्रक्चर है, फैसियोला हिपेटिका की। तो अग्रभाग पर क्या प्रेजेंट होगा, माउथ, माउथ के चारों ओर ओरल शुगर इसके अंदर पाए जाते हैं। अग्रभाग, अब देखो अपन यहाँ पे बात करें जो एंडिंग पोर्शन है वो कैसा होगा, शकरा भाग होगा। लेकिन एक पोर लेग स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे क्या बोला जाता है, एक्सक्रीटरी पोर कहा जाता है। तो एक्सक्रीटरी पोर कहाँ प्रेजेंट होगा, इसकी पृष्ठ सतह पर प्रेजेंट होगा और एक सूक्ष्म छिद्र के रूप में ये पाया जाता है। देखो इसकी सतह पर हम बात करें कि इसकी अधर सतह पर 2 छिद्र प्रेजेंट होते हैं। तो 2 छिद्रों में आपको जो प्रथम छिद्र जो होगा वो इसके अग्र भाग के ऊपर प्रेजेंट होता है। तो शंक्वाकार भाग में हम देखेंगे कि इसका शीर्षपिंड आगे की ओर होगा, इसका जो मुख होता है अग्रस्त भाग पर ये कैसा होगा, त्रिकोणीय प्रकार का। कैसा होगा, त्रिकोणीय प्रकार का इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, मुख इसके अंदर पाया जाता है।
यहाँ पे आप देखें कि इसके मुख के चारों ओर एक कप समान पेशीय अंग पाए जा रहे हैं। इन पेशीय अंगों को क्या कहा जा रहा है? ओरल शूकर कहा जा रहा है। तो ये क्या है? पेशीय अंग कहलाते हैं और ये पेशीय अंग इसके चारों ओर यानी कि इसको कवरिंग करने का काम करते हैं। अब इसी में देखो फेसियोला में दो चूसक पाए जाते हैं, दो शूकर पाए जाते हैं। अग्रभाग पर जो शूकर प्रेजेंट होंगे वो कौन से कहलाएंगे? एसिटाबुलम कहलाता है। तो ये कौन सा हो गया? मुखीय चूसक कहलाता है, मुखीय चूसक कहलाता है अग्रभाग में। और इसी के साथ साथ इस मुखीय चूसक में यहाँ पर अग्रभाग में ये मुखीय चूसक देखो दो चूसक प्रेजेंट होंगे। अग्रभाग में तो होगा एसिटाबुलम नामक संरचना जो अंग चूसक कहलाता है, और फेसियोला में द्विचूसकी कर्मी है जो पोषक में क्या करता है? ये पोषक के शरीर से अधेशन के रूप में यानी चिपकने में क्या होता है? हेल्पफुल होता है। तो बॉडी से यानी कि किसी भी होस्ट की बॉडी से चिपकने में सहायक कौन सा होगा? एसिटाबुलम नामक संरचना होती है। और दोनों में ही क्या होता है कि यहाँ पे जो द्विचूसकीय भाग है इसमें हुक भी और यहाँ पे शूक भी, दोनों ही हुक व शूक ये यहाँ पे दोनों ही क्या होते हैं? इसके अंदर एब्सेंट होते हैं एसिटाबुलम नामक संरचना में। और यहाँ पे एक और संरचना अधर चूसक से कुछ ऊपर की ओर एक और संरचना देखो छोटी सी संरचना आपको दिखाई दे रही होगी, यहाँ पे प्रेजेंट होती है जिसे क्या बोला जाता है? गोनोपोर कहा जाता है। ये एक जनन छिद्र होता है, जनन छिद्र इसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो फेसियोला हिपेटिका में दो छिद्र यानी चूसकीय भाग, एक तो होगा एसिटाबुलम जो कि अधेशन के रूप में एनिमल को क्या करेगा? यहाँ पे चिपकाने में सहायक होता है। दूसरा यहाँ पे जनन छिद्र होता है जो ठीक इसके ऊपर की ओर प्रेजेंट होता है, एक छोटा पोर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे क्या कहा जाता है? गोनोपोर कहा जाता है। ये नर व मादा जननांगों का संयुक्त रंध्र होता है। तो ये जो रंध्र होगा नर व मादा जननांगों का एक संयुक्त रंध्र कहलाता है जिसे क्या कहा जाता है? जनन रंध्र कहा जाता है। अब देखो यहाँ पे देखें कि जो प्रजनन ऋतु में एक अन्य अस्थायी रंध्र होता है जो पृष्ठ सतह पर मध्य भाग में बनता है। धीरे धीरे जैसे ही यहाँ पे क्या होती है कि ऋतु के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक प्रजनन रंध्र का निर्माण होता है। ये प्रजनन रंध्र कहाँ बनता है? मध्य में बनता है जिसे क्या कहा जाता है? यहाँ पे लोरल केनाल कहा जाता है। तो लोरल केनाल कौन सी कहलाएगी? जो मध्य भाग में बनती है। उस मध्य भाग में ये एक ऋतु के अकॉर्डिंग बनेगी। ऋतु के अकॉर्डिंग जो भी रंध्र बनता है और रंध्र किस रूप में बनेगा? नाल के रूप में। और वो नाल क्या कहलाएगी? कि नाल कहलाती है। तो ये नाल किस में प्रेजेंट होगी? फेसियोला हिपेटिका के अंदर प्रेजेंट होगी। और वो कौन से काल में बनेगी? यहाँ पे जब रिप्रोडक्शन की जो यहाँ पे सीजन आता है उसी के दौरान यहाँ पे इसका निर्माण होता है। उत्सर्जी छिद्र इसके अधर की ओर लास्ट में एक छिद्र लाइक स्ट्रक्चर होता है जो क्या होता है? यानी एक्सक्रीटरी पोर कहलाता है। लेकिन यहाँ पर एलिमेंट्री केनाल में अपन देखें तो यहाँ पे स्टार्टिंग तो माउथ से है लेकिन यहाँ पर एंडिंग गुदा से नहीं होती है। तो इसके अंदर क्या होगा? गुदा इसके अंदर एब्सेंट होती है। इन कर्मियों के अंदर ही अपूर्ण आहार नाल मिलती है और गुदा का क्या होता है? इनके अंदर एब्सेंस होता है। नेक्स्ट अपन यहाँ पे देखें कि इसकी जो बॉडी वॉल होती है, इन जंतुओं की जो बॉडी वॉल होती है, इस बॉडी वॉल में क्यूटिकल या एपिडर्मल भाग क्या होता है? एब्सेंट होता है। लेकिन यहाँ पर एपिडर्मल के नीचे यानी कि जो लेयर होगी उस मेम्ब्रेन के नीचे की तरफ यहाँ पे फ्लूइड क्या होता है? पाया जाता है। तो वो अपन देखेंगे कि इसके अंदर जो देह भित्ति होती है उस देह भित्ति में किस प्रकार का फ्लूइड इसके अंदर प्रेजेंट होगा। साथ ही साथ फ्लूइड के बाद में अपन देखेंगे इसके अंदर कि देह भित्ति किस प्रकार की पाई जाती है। ये जंतु एंडोपैरासाइट के रूप में पाए जाते हैं लेकिन उसकी मेम्ब्रेन में हुक लाइक और शूक लाइक स्ट्रक्चर भी पाई जाती है जो कि मेम्ब्रेन से किसी भी होस्ट से पैचअप होने के लिए क्या होती है? वो रेस्पॉन्सिबल होती है। तो यहाँ पे अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में कि जो देह भित्ति है वो किस प्रकार की इसके अंदर पाई जाती है और उसका फंक्शन किस प्रकार का इसमें होता है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में